मार्क्स नहीं मिला या तो दोनों ही नहीं जब भी तो हो सकता है ऐसा हो रहा है सेंटर से गुजरना है टेंजेंट भी कह सकते हैं टेंजेंट भी कह सकते हैं टेंजेंट लाइन भी नहीं कह सकते टेंजेंट लाइन इज आल्सो निकला टेंजेंट लाइन तो अगर आप एक एंड स्टेटमेंट को नेगेट करना चाहते हैं how about this not be and not be. and Not be and not. अब ये हमारा इंट्यूशन अच्छा इस किस्म की चीज कभी देखिए जिंदगी में कहीं और डिमॉर्गन्स लॉ भी यही होता है बस डिमॉर्गन I have to say this. ठीक है जी इज इट मेकिंग सेंस तो एक चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या देख चुके हैं यार हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है सवाल है कि क्या हो रहा होगा क्यों नहीं है इसलिए नहीं है या वो ए में नहीं है ए में नहीं है बी में नहीं है that could be one of them. This very end of the word. Very good. और दूसरा तरीका आप क्या लिखते हैं बी का प्रॉब्लम एक एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है फिर क्या हो रहा है ये में है कि कॉम्प्लीमेंट में है अच्छा ये मैं साबित नहीं कर रहा ये सिर्फ मैं एनालॉजी दिखा रहा हूँ एक तरह की चीज आपने पहले मजे की बात है इनको भी आप डिमॉर्गन्स लॉ ही कहते हैं ये डिमॉर्गन लॉ है लॉ है लॉ है ठीक है ठीक है इस आइडेंटिटी को हम वेरीफाई कर सकते हैं दो आइडेंटिटीज हमने लिखी है क्या इनका प्रूफ किया अभी तक जो हमने किया वो इंट्यूशन हमने अपनी अकल इस्तेमाल अक्सर क्या जाएंगे अगर आप प्योरली अपनी अकल इस्तेमाल करें तो समटाइम्स what would be the proof of this with the proof methods हमने नहीं पढ़े methods से भी इसको proof कर सकते हैं but I'm telling you something very simple अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और वो इक्विवेलेंट ठीक इक्वलिटी नंबर्स में आती है
मैट्रिसेस में आती है, फंक्शंस में आती है, वेक्टर्स में आती है, स्टेटमेंट्स इक्वली बन के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं इक्विवेलेंट है। और थंब रूल ये है कि उनकी इक्विवेलेंस को अगर आप साबित करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, दोनों की ट्रुथ टेबल बनाइए। अगर दोनों की ट्रुथ टेबल turns out to be same, that's one way to, यानी एक ही बात को कहने के फिर वो दो तरीके, ठीक है। अगर आप Q की ट्रुथ टेबल बनाएं और negation of Q की ट्रुथ टेबल बनाएं, हम लोग ट्रुथ टेबल फाइनली मीट करती है एक दूसरे के साथ, फिर हम कहेंगे कि हम बना सकते हैं ट्रुथ टेबल, कैसे बनाएंगे जिससे के बाद ठीक ये करना है। हमने यहाँ रखा मैंने P, यहाँ रखा Q, यहाँ रखा negation P, यहाँ रखा negation Q, negation P R, यहाँ रख लिया मैंने फॉर एग्जांपल P and Q, यहाँ रख दिया मैंने negation P and Q। You can have different ways. Maybe you have done these things before, but now we are doing it with a purpose, not just making. Truth table बना देना is not basically something important. The key thing is that उसके बनाने का नतीजा क्या है? Negation of P and Q and negation of P R negation of Q. ठीक है? कह सकते हैं अच्छा, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ट्रू हों। अगर ये दोनों ट्रू है तो इनकी ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी? फॉल्स होंगी। और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। और अगर ये ट्रू है तो इसकी नेगेशन की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। तो देखें इस सिचुएशन में बोथ का मैचिंग मिली है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मैच कर, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस मैच कर। अब बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन हैव ट्रू फॉल्स एंड देन यू कैन मेक अ टेबल एंड सी दैट मैच करेंगे। ऑल पॉसिबल सिचुएशंस में टेबल बनाइए इफ दे आर मैचिंग। ये दोनों बातें एक ही चीज को कहने का दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक छोटा सा टास्क यही होगा आपके लिए, प्रूव कर दें यार। What do you think? इसकी negation बजाते खुद भी कोई स्टेटमेंट है। Can we talk about the negation of negation? What would be the negation of the negation statement? What do you think? He should be P. And इसके इक्विवेलेंट सेट्स में देखिए complement whole complement कॉम्प्लीमेंट का transpose whole ट्रांसपोज हो inverse whole inverse whole you can already conjugate एक दफा conjugate किया ये लोग गए दोबारा conjugate किया you got the same thing। बहुत सारी चीजें हैं, follow this। तो ये तमाम चीजें, अब ये conjugate का conjugate, inverse का inverse, transpose का transpose, ये बजाय डिफरेंट है, but they are based on the same logical principle। एक तो एक्सपेरिमेंट सर ये बात हमें तो समझ में आ रही है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो क्या ये सब सारी बातें उनको बताना लाजमी है? देखें, अगर आप पंजाब बुक पढ़ा रहे हैं तो इसमें पूरा एक चैप्टर लिखा। इस वक्त मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, इस वजह से लिमिटेड टाइम। जब आप बच्चों को समझाएंगे you will have enough time and enough space to say all that। अगर इस तरफ आप बच्चों को, भले आप
इतना टेक्निकल ना होते हुए, ठीक है, हो सकता है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट ना हो, ठीक है, अगर बच्चों को समझा तो सकते हैं ना कि अच्छा अगर एक एंड वाली बात हो तो वो ठीक कब होगी और ठीक कब नहीं होगी, उनको याद तो ये करा सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं बात, ठीक है। और फिर अगर बिल्कुल एक प्रॉब्लम आप करा रहे हैं कि जहां एंड इस्तेमाल हो रहा है तो उनसे कहें कि जरा वो अपनी लॉजिक इस्तेमाल करो और बताओ कि यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करें ना, अगर उनके सिलेबस में फॉर एग्जांपल आई कैन सी पंजाब में तो 8वीं 9वीं 10वीं में ये है, पूरा एक चैप्टर है और पूरा तरीके से लिखा होगा। फर्स्ट ईयर में है पर AQB में सर आखान बोर्ड में ये नहीं है। ये तो फिर बड़े अच्छे बोर्ड है माशाल्लाह, जो कि ये तो बहुत ड्रॉबैक हुआ अब जो है ना प्रूफ से डेविएटिंग फेडरल बोर्ड में इंक्लूड करके जस्ट फेडरल बोर्ड में, होना चाहिए। पंजाब बोर्ड में, सिंध बोर्ड में भी नहीं है। नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों को प्रूफ करवाते हैं, सर एक मसला होता है जी पढ़ाते नहीं कि जब हम उनको ज्यादा समझाना चाह रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स एसएलओ सामने लेकर बैठे होते हैं कि ये हमारे एसएलओ में नहीं है तो हम क्यों करें। फैक्ट है सर, बहुत बड़ा फैक्ट है। आप जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं ना, हम बाउंड होते हैं, हम खास तौर पे AQB कोशिश करें एब्स्ट्रैक्शन कम हो, एब्स्ट्रैक्शन ना चीखें स्टार्ट होती हैं। एंड और आर समझाते हुए आप अगर उस बात के ट्रूथ और फॉल्स को समझाने की कोशिश करेंगे उसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या? अगर आप एब्स्ट्रैक्ट होंगे लाइक दिस, एक चीज को समझिए कि वो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटरली कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों को इसके एक ही तरह प्रॉपर्टी में है आपके पास सेट थ्योरी, सेट्स कैसे पढ़ाओगे बगैर इसके? सेट्स फर्स्ट ईयर में है ही नहीं सर AQB में, इसमें आखान बोर्ड में। इसमें मैट्रिक में होगा, मैट्रिक नाइन्थ में है ना, वो कैसे पढ़ाओगे बगैर सेट? उसमें कहीं भी लॉजिक यानी क्या आप ये नहीं समझाएंगे बच्चे को कि एक एलिमेंट कब यूनियन में होगा और कब नहीं होगा? जब समझाएंगे तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि आर यानी यूनियन में ना होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा ये आदत डालिए, उनमें एक आइडेंटिटी आप समझा रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि उनको बुनियादी लॉजिक के प्रिंसिपल्स के तहत समझे, भले आप फिर लॉजिक के नाम ना दें, उनको बताएं, ना बताएंगे भी हम कंजक्शन डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई उनको डी मॉर्गन लॉ कर रहे हैं, put them into thinking, कैसे काम put them into thinking, ठीक है। माशाल्लाह इतने अच्छे तो हम कामयाब तो हम तभी है ना कि लॉजिक जो है वो एक यू वाले कहते हैं हमें नहीं चाहिए, जबकि ये इफ देन ये नेगेशन ये लॉजिक हर जगह पे बेसिस करते पे हैं। वो बेसिक से बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से बुनियाद से पढ़ाते हैं, ठीक है। जब आप why logic is important, it's not that just doing with mathematics, logic serves another purpose which is कि आप एक शख्स जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, आप उसकी कन्वर्सेशन को समझ सकते हैं, ठीक कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा, कहाँ वो अपना बायस शो कर रहा है, ठीक है। Logic lays basically a central role in understanding things, everything, how you can take away that. अगर ये नहीं है शामिल, ठीक है, तो फिर आप मुबाहिसा कीजिए, उनको समझाइए कि भाई this is also should be also a part of it. स्टूडेंट्स को ये समझाना सिस्टम को बताना है, सिस्टम को समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे, सिस्टम क्यों नहीं समझाएंगे, सिस्टम को समझाना हो तो फिर बता के कर लो, समझा सकते हैं सिस्टम। But I have seen they are very, जो कहते हैं ना, उनका मकसद है they are producing thinking, they just want exercise solvers, exercise solving blindly without making sense of it. So keep it for your understanding. कम से कम आपको जरूर इस
reasoning to it. रीजनिंग आपके पास होगी या आपकी टीचिंग में रिफ्लेक्ट होगी बात। ठीक है? फिर वो अक्सर सवाल समटाइम्स कहते हैं बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं, समटाइम्स उनके सवाल वैलिड होते हैं, सिंस not apply principles of logic and hence we can't answer them. Logic is going to give a payoff. Functional uses 100%. Logic आप ये कह सकते हैं कब एक फंक्शन 1-1 होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, एक पहले तो वो फंक्शन हो और फिर वो 1-1 की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो अब अगर एक फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है तो दो वजह हो सकती हैं, या तो वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, या तो फिर 1-1 नहीं है। ठीक है, असल इस लॉजिक पहले समझाने का मकसद यही है कि जब ये हम 2-4 दिन कर देंगे तो उसके बाद फिर इसकी शक्ल में देखेंगे बाकी सारी चीजें। फिर जब कंटेंट की तरफ आएगा ना फिर हर एक चैप्टर को देखते चलेंगे, ये चैप्टर उठाएंगे, भाई पढ़ो ये क्या लिखा है और देखो इसकी लाइक प्रूफ वगैरह कैसे? जो है ना वो सर अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अपने काफी सारे कंटेंट को देख रहा हूँ, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल हो रही है। आप as I said आपकी चीजों को देखने का अंदाज तब्दील हो जाएगा if you commit yourself to take this seriously. Proofs are going to make sense to you. पहले ना सबसे मुश्किल काम होता है प्रूफ को समझना और फिर समझाना, ठीक है? When you know the logic, you're gonna see अच्छा एक sense of argumentation है, जल्दी ये sense में, ठीक है? We're gonna do that. ठीक है जी। Now, भाई ठीक है। So I can create new question. What if I have P and not Q? ये भी तो एक statement है। How about negation of this? यानी इस किस्म की statement है। एक प्रॉपर्टी हो और दूसरी ना हो, इसको नेगेट करना है तो कैसे नेगेट करेंगे? और क्यू फॉर एग्जाम्पल इस किस्म की दे सकते हैं कोई मिसाल? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सर कैसे इसके साथ रिलेट करेंगे? सर A intersection B complement होगा। चलो सेट्स ट्रिवियल एग्जांपल हो गया, लेट्स थिंक समथिंग नॉन ट्रिवियल ना, कोई ऐसी स्टेटमेंट जहां पर Additional probability. additional probability कैसे क्या additional probability क्या आप ये कह रहे हैं ओके अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो इसकी प्रॉपर्टी कंप्यूट करना चाहते हैं जब आपका सैंपल स्पेस बी हो चुका है, जैसा योर सैंपल स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड, समथिंग लाइक दिस इज एक ही हो दूसरी ना हो। आगे से एग्जांपल्स आएंगे, आधे से एग्जांपल भी आएंगे और आज जो है आपको लंबी लिस्ट ऑफ सर रिलेशन फॉर एग्जांपल रिलेशन फंक्शन नहीं होते सारे सर। एक ऐसा रिलेशन बताएं जो फंक्शन ना हो। जो फंक्शन ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट तो एक ऐसा रिलेशनशिप बताएं need to put it into the statement structure. मुझे स्टेटमेंट की शक्ल में बताएंगे फिर I can सर ए कॉम्प्लीमेंट टू इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट friend बराबर है 8 that's it. For example 2 मैं p का मतलब ले लेता हूँ 2 is prime। देखिए एक और मजे की बात,
अगर ये दो चीजें वाकई ठीक हैं, इक्विवेलेंट हैं, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, तो अगर मैं इसको और इसको ट्रांसलेट करूं तो बोथ शुड गिव यू द सेम सेंस, दे शुड गिव यू द सेम सेंस। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं P स्टेटमेंट का मतलब है 2 is prime और Q का मतलब है 2 is prime, 2 is out. is even, ठीक है। तो P and Q का क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या होगा? इसको अगर मैं अंग्रेजी में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? I say मैं इसका एक मतलब ये ले सकता हूँ, 2 is the only even prime, 2 is the only even prime, यानी 2 is prime and ठीक है। अच्छा ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली इसकी नेगेशन फॉल्स होगी। अच्छा इसकी नेगेशन क्या होगी? True is prime. अगर मैं इस स्टेटमेंट को नेगेट करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? दिस नेगेशन इज गोइंग टू हेल्प मी। तो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फर्ज करो ट्रू नहीं, मतलब इस स्टेटमेंट को नेगेट करना चाहता हूं, तो नेगेट करने के दो तरीके हैं, तो इसका या तो 2 is not prime and odd या तो is ऐसे है, या तो 2 प्राइम नहीं है, odd is. या फिर 2 is odd even। सर उसमें तो सेम है ना Q, नेगेशन P और Q. 2 is prime and not odd. Not odd मतलब even. Except थोड़ा मसला है. 2 is prime and not odd. वाला same thing है. ये ठीक है। ये सही है। कंडीशन 1 सही पर उसके अब सवाल ये है 2 is even. 2 is even. हाँ, Not odd. It means even. देखिए सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट, दोनों नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ट्रू है। कौन सा? पहले ट्रू है, अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड फॉल्स कैसे है? सर क्योंकि वो ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा। वो फॉल्स होना भी चाहिए, अदर भी आना चाहिए। नॉट ऑड होते हैं मसला है. Not odd. It means even. वाला negation से भी लाया ना. ये करें नॉट ऑड, अगर मैं लिख भी दूं फिर भी सर नॉट इवन आएगा वहां पे। Not all. Not odd. It means that you issue and is. नॉट इवन is odd, Yes, is odd. Is a odd, is prime and odd। yes. अब इसका मतलब ये है कि 2 is not prime or 2 is तो अब आप बताएं पहली स्टेटमेंट ट्रू है? It's not true really, because it's an and statement और एक हिस्सा False. false। false है तो फिर false हो जाएगा. अब इसकी नेगेशन की तरफ आए हैं फॉल्स ये false है, चाहे it's a R statement, it's an R statement। दो इसका एक पार्ट is absurd, एक हिस्सा नहीं, और कहेंगे पूरी स्टेटमेंट जो है true. तो भाई ये बात ध्यान में रख लो, आप दुनिया जहान की कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी मैथमेटिक्स, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो आप, मैथड का, स्फीयर का, आकार हो ना हो, जो भी हो, डी सीरीज हो, दिस लॉजिक इज वर्किंग एट द बैक एंड, वहां पर इसी किस्म की स्टेटमेंट्स का कॉम्बो है, हर स्टेटमेंट इसी किस्म की स्टेटमेंट्स का कॉम्बो है। तो हमें क्या समझना है हमेशा, यदि अच्छा
उस स्टेटमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मैंने ली, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर लिखा और उसके बाद मैं कहता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को नेगेट करना चाहता हूँ। बाज स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आसानी से नेगेट हो जाएंगी। बाज स्टेटमेंट्स को नेगेट करने के लिए आपको उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, फिर आप उस स्टेटमेंट को जो है नेगेट कर सकते हैं। ठीक है। सो I have been slow moving on basically this part. थोड़ा सा जो है absorb करें इन चीजों को properly, आगे बढ़ेंगे we will see that these principles hell lot of work. ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है खत्म हो गया असली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, जिससे हमारा वास्ता बढ़ता है। वो क्या है? असल चीज ये है। किचन लगाना